अनंत विस्तार का एक पतला तार है जिस पर आवेश वितरण सतत है, रैखिक आवेश समान है। एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ खींचा गया है और खींच के ये पूछा गया है कि बताइए किस तल पर वैद्युत क्षेत्र अपरिवर्तित है। सतत वितरण के कारण आर डी का वैद्युत क्षेत्र ई होता है 1/2πε0λ/r। बेलनाकार पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु तार से समान दूरी पर है, इसलिए इस बेलनाकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। कह रहा है दूसरे खंड में किस तल पर वैद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर समतल पृष्ठ को देखिए, समतल पृष्ठ के भिन्न भिन्न बिंदु तार से भिन्न भिन्न दूरियों पर है, इसलिए समतल पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है। तीसरा खंड है किस पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स शून्य है। तो देखिए इस बेलनाकार पृष्ठ पर क्षेत्रफलीय वेक्टर ए और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई परस्पर लंबवत है, इसलिए बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तीसरा खंड, तीसरा प्रश्न में एक बेलन दिया गया है और बेलन के अक्ष पर इसके मध्य बिंदु O पर कोई आवेश Q स्थित है। अब पूछा जा रहा है किसी एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। प्रश्न में दिया है कि बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई है। बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई है। आपको निकालना है समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। यह आवेश का सतत वितरण नहीं है, आवेश किसी बिंदु पर स्थित है और किसी बिंदु पर नहीं स्थित है, सेंटर में स्थित है। यदि आवेश को किसी बिंदु पर स्थित कर दिया जाए तो कहानी बदल जाएगी, इसके सेंटर पर स्थित है। तो बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बराबर ये दिया है। अब समतल पृष्ठ पर फ्लक्स कितना होगा। तो गॉस प्रमेय से बेलनाकार बंद गॉसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0, क्योंकि पृष्ठ में परिबद्ध आवेश Q है। यदि आवेश इस बेलन के सेंटर पर हो तो दोनों पृष्ठ समतल पृष्ठ S1 और S2 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स समान और जिस बाहर की होंगे तो समतल पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्स गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर φ1 व φ2 है। क्योंकि आवेश बेलन के केंद्र में है
तो φ1 बराबर φ2। इसलिए यदि केंद्र होगा तो पृष्ठों की दोनों पृष्ठों की आवेश से दूरी बराबर हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर इसलिए पथ भी बराबर हो जाएगा। अतः संपूर्ण फ्लक्स φe बराबर φ प्लस φ1 प्लस φ2 बराबर φ प्लस 2φ1, क्योंकि φ और φ2 बराबर है, इसलिए 2φ1 बराबर φe माइनस φ, या φ1 बराबर φe माइनस φ/2। दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाले पक्ष φ1 और φ2 इसलिए बराबर हैं क्योंकि आवेश केंद्र पर स्थित है। केंद्र पर स्थित तो दोनों पृष्ठों से इसकी दूरी समान होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो जाएगी, पृष्ठों के क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए गुजरने वाला वैद्युत पक्ष भी बराबर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, दो समतल अनंत विस्तार की पतली चादर है, दोनों चादरें पर आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व अलग है। x और y पर पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर है। ए से बराबर नहीं, अलग है। ए से बी तक आवेश Q को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? बिंदु ए से बी तक यदि हम Q आवेश को ले जाएं तो हमको कितना कार्य करना पड़ेगा? यह इन दोनों के बीच की दूरी है a, यह कोण दिया है 45 डिग्री। अब जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। पहले आपको निकालनी पड़ेगी इस Q आवेश पर लगने वाला बल। Q आवेश पर लगने वाला बल बराबर होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे आवेश। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी? यक्ष प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर σ1/2ε0। E2 प्लेट के कारण, Y प्लेट के कारण E2 बराबर σ2/2ε0। ये दोनों तीव्रताएं E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत होंगे, क्योंकि ये धन आवेशित प्लेट है। यहाँ परीक्षा आवेश को प्रतिकर्षित करेगी दाईं ओर, ये भी धन आवेशित प्लेट है, ये प्रतिकर्षित करेगी बाईं ओर। तो परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। मान ले रहे हैं σ1 बड़ा है σ1 बराबर 1/2ε0 σ1 माइनस σ2। कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। यहाँ बल व विस्थापन के मध्य कोण 45 डिग्री है, तो कार्य W बराबर या d cos थीटा। बल यह बराबर E इंटू Q, आवेशित कण बल यह बराबर E इंटू Q 1/2ε0 σ1 माइनस σ2 इंटू Q। अतः W बराबर
1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इंटू क्यू। विस्थापन ए है, 1 cos 45 1/√2। तो W हो गया QA/2√2 सिग्मा 1 माइनस QA/2√2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। फिर से देख लें, दो प्लेटें x और y हैं जिन पर आवेश धनात्मक है, पृष्ठ आवेश है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है। प्लेटों के मध्य किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो दोनों आवेश का अलग अलग तीव्रता का परिमाण निकालेंगे और दिशा निर्धारित करेंगे। x प्लेट का तीव्रता E1 दाईं तरफ, y प्लेट का तीव्रता E2 बाईं तरफ। परिणामी तीव्रता इनका अंतर हो जाएगा। यदि सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से तो E1 में से E2 को घटा जाए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। आवेश Q पर लगने वाला बल होगा इंटू Q। आवेश पर लगने वाला बल निकल गया। कार्य होता है FD cos थीटा। बल निकल गया। विस्थापन D का मान A है, कोण है 45 डिग्री। तो cos 45 मान 1/√2 होता है। ये संपादित करो। अब 5वां प्रश्न है, R1 और R2 त्रिज्या के दो गोलों पर आवेश पृष्ठ घनत्व समान है। पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात बताओ। बहुत सीधा सवाल, एक लाइन में हल हो जाएगा। आप पढ़ चुके हैं किसी समतल पृष्ठ के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है सिग्मा/𝜋। यह सूत्र किसी भी आश्रित के पृष्ठ के निकट ज्ञात करने के लिए भी लागू होती है। यानी गोलाकार चालक पर आवेश Q हो तो पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर